हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। आज से हम लोग अपना वोकैबलरी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोग अप टू डेट रहें मेरे चैनल में जो भी हो रहा है उसके बारे में। और एक दो दिन में ये थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं वो थोड़ा ठीक हो जाएंगी, तो हम लोग उसी हिसाब से चीज़ें कर पाएंगे। तो गाइज आपको बस क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट विद मी ओवर हेयर। डेली हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए गाइज, आज के जो हम लोग वर्ड्स करने वाले हैं वो आज के वर्ड्स 10 वर्ड्स हम करेंगे जो सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग वोकैबलरी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी अपनी यूज़ कर सकते हो, जिनको आप नॉर्मल जो बेसिकली आपके जो टेस्ट वगैरह आते हैं, जो आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो जल्दी से गाइज सब लोग एक बार ऑल द बेस्ट लिख दो मुझको, क्योंकि ये आज पहला सेशन है और आप लोगों की ऑल द बेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज राइट ऑल द बेस्ट सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद दी सेशन। तो चलिए गाइज, हम लोग कर रहे हैं वोकैबलरी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम लोग 10 वर्ड्स करेंगे। टाइम यही 1 बजे रहेगा। अभी हम 9 बजे से नेक्स्ट वीक में कुछ 9 या 10 बजे से नेक्स्ट वीक में एसएससी सीएचएसएल के लिए नए बैचेस को भी स्टार्ट करेंगे गाइज। तो अभी धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट यूट्यूब एंड इट्स फंक्शन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, लेट्स ब्रेक अ लेग। तो पहला वर्ड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लेमेंट। लेमेंट जो होता है नाउन होता है, ऑल्दो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, बट लेमेंट जो है एक नाउन है, संज्ञा है। ये क्या करता है, आपको एक्सप्रेशंस के बारे में या दुख में या इमोशन का नाम बताता है। बेसिकली ये क्या बता रहा है, आपको इमोशन का नाम बता रहा है। लेमेंट इज इमोशन, इमोशन का नाम बता रहा है। दुख करना, विलाप करना, रोना, ग्रीव, सॉरो, ये लेमेंट कहलाते हैं। इसके सिनोनिम देखिएगा, मॉर्निंग, ग्रीव, कंडोलेंस या सॉरो, ठीक है। दे लेमेंटेड आफ्टर हिज डेथ, तो वो क्या हुआ, उन्होंने मौन करना, विलाप करना शुरू करा जब उसकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, काफी इसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ नाउन होता है और हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं, और ये विक्ट्री का सिनोनिम है गाइज, आप लोगों को पता ही होगा। इट इज अ सिनोनिम फॉर विक्ट्री। अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं, विजय बोलते हैं, ठीक है। अगेन नाउन है, अगेन संज्ञा है, अगेन आपके जो रिएक्शन है उसके नाम को बता रहे हैं। अब इसके सिनोनिम देख लीजिएगा, विक्ट्री, विन, सक्सेस, अचीवमेंट, ठीक है। आफ्टर द ट्रायम्फ सीएसके, अब तो शायद मेरे ख्याल से सीएसके बाहर निकल गई है, मुंबई इंडियन, द प्लेयर्स ऑफ मुंबई इंडियंस सेलिब्रेटेड आफ्टर द ट्रायम्फ, द प्लेयर्स ऑफ मुंबई इंडियंस सेलिब्रेटेड। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, ट्रायम्फ हो जाएगा। चलिए तो गाइज नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड से पहले तो गाइज ये सारे एग्जाम्स जितने भी होते हैं सबके लिए वो इंपॉर्टेंट वोकैबलरी हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ये हर एक एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो गाइज, ध्यान रखो। एंटोनिम के लिए भी मैं सेशन लेके आऊंगी आरात, डोंट वरी। आज हम लोग थोड़ा अभी 10 दिन बेसिक सेशंस चलाएंगे, जिससे कि जो बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है वो और अच्छे से कनेक्ट हो जाए, नए बच्चे भी आ जाएं, ठीक है। तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोडेंट। प्रोडेंट एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव मतलब क्वालिटी बता रहा होता है। जैसे ये उल्लू कैसा है, दिस आउल इज प्रूडेंट। प्रूडेंट कौन होते हैं, जो वाइज होते हैं, जो लोग फ्यूचर में एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। जैसे माई फादर इज अ प्रूडेंट एंड ही हैज टेकन वेरियस डिसीजन दैट विल हेल्प अस इन फ्यूचर। तो जैसे फादर्स वगैरह पॉलिसी करा के रखते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। एक्टिंग और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर फ्यूचर, वो लोग जो समझदार होते हैं, जुडिशियस होते हैं, सेंसिबल होते हैं, सगेशियस, श्रूड। क्लेवर भी बोल सकते हैं, क्लेवर पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, बट वो लोग जो श्रूड होते हैं, श्रूड मतलब समझदार, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लेवर बोलते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, प्रूडेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो क्वालिटी बता रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रूडेंट समझ में आ गया सबको, तो प्लीज यस लिख दीजिए, प्लीज यस लिख दीजिए। गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ा सा मेरे घर में शादी है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, मेरे ब्रदर की मैरिज है, तो हम लोग थोड़ा सा वर्कलोड कम करना था, और थोड़ी सी मुझे मतलब क्रिएटिविटी अपनी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कम हो रही है। इस वजह से मैंने अपना चैनल लॉन्च किया। अब देखो ये अच्छा होता है तो सब कुछ सही रहेगा, वरना 2-3 महीने बाद आप फिर मुझे अन अकेडमी पे देखेंगे। तो अगेन इट इज अ एक्सपेरिमेंट, इट इज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कितना अच्छा जाता है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एप्ट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एप्ट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बताता है। इनएप्ट
ठीक है। इनएप्ट इट इज अ एडजेक्टिव, क्वालिटी बताता है, अगेन आपको बताता है किस तरह का आदमी है, किस तरह की चीज है। हैविंग और शोइंग नो स्किल्स, जिसके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं होती हैं गाइस, ध्यान रखो। जो लोग क्लमजी होते हैं उनको बोलते हैं, तो अकुशल जो होते हैं, अनस्किल्ड जो होते हैं, उन लोगों को हम लोग इनएप्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं, जितने भी आपके सजेशंस हैं, वो सारे आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज छोड़ दीजिए। और जैसे मैंने बताया, एसएससी के लिए मॉक टेस्ट हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे। सीजीएल का जैसे एग्जाम आने वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं अभी भाई, थोड़ा सा मेरे को अभी समझना है यूट्यूब वगैरह कैसे चलता है, क्या करता है। तो एक हफ्ता दीजिए, अपने सजेशन छोड़ दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको सब चीज बताई जाएगी। ध्यान रखो, आपको सब चीज बताई जाएगी। साधना फेज 8 के लिए मैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा गाइस। ध्यान रखो। तो क्लमजी, ऑकवर्ड और मेलेड्रॉइट इसके सिनोनिम होते हैं। मैल जो होता है ना, ये अगेन रूट वर्ड होता है। मैल का मतलब होता है बेसिकली जो बेकार चीजें होती हैं, बेकार। मैल इज अनस्किल्ड, बेकार। और एड्रॉइड अपने आप में एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्किल्ड। तो बेकार स्किल वाले, जिनमें कोई भी स्किल नहीं होती है, उन्हें मेलेड्रॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने, दैट इज ट्रूकुलेंट। ट्रूकुलेंट एडजेक्टिव होता है गाइस, ध्यान रखो, ट्रूकुलेंट एडजेक्टिव। ठीक है, अगेन क्वालिटी बताता है। तो गाइस जो ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट होते हैं, जो लोग लड़ाकू होते हैं, क्वेरलसम होते हैं, उनको हम ट्रूकुलेंट बोलते हैं। लड़ने वाले लोग, लड़ने वाले लोग गाइस, ध्यान रखो, लड़ने वाले लोग, वो लोग ट्रूकुलेंट कहलाते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है लड़ाकू, एग्नोस्टिक, बेलिजरेंट और पग्नेशियस। तो ये बेलिजरेंट, बेलिकॉज, ये दोनों वर्ड होते हैं गाइस, ध्यान रखो, ये दोनों आते हैं आपके एंटोनिम सिनोनिम में। और पग्नेशियस जो होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है गाइस। जो बॉक्सर्स होते हैं उनको हम पग्नेशियस भी बोलते हैं गाइस, ध्यान रखो। तो ट्रूकुलेंट वो लोग हो गए जो एग्रेसिव होते हैं गाइस, एग्रेसिव, लड़ाकू, क्वेरलसम, फाइट करने वाले। तो गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, ध्यान रखो। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, डेलीजेंस। डेलीजेंस नाउन होता है, क्वालिटी का नाम बताता है, क्वालिटी का नाम बताता है डेलीजेंस। ठीक है, क्वालिटी का नाम बताता है डेलीजेंस। ठीक है भाई, किस चीज का क्या क्या उसके अंदर है, उसके अंदर डिलीजेंस है, तो उसके अंदर कुशलता है, टैलेंट है। तो जो लोग कुशल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं गाइस, ध्यान रखो, उनको हम डिलीजेंस, उनके अंदर डिलीजेंस की क्वालिटी होती है। केयरफुल और परसिस्टेंट, वर्क और एफर्ट्स, जो हार्ड वर्किंग होते हैं उनके अंदर डिलीजेंस होता है। और इसके लिए डिलीजेंट एक वर्ड यूज होता है, जो हम इसकी आदमी की क्वालिटी इज अ डिलीजेंस मैन। हिज एफर्ट्स वर फिल्ड ऑफ डिलीजेंस, उसके एफर्ट्स कैसे थे, दे वर फिल्ड ऑफ डिलीजेंस गाइस, ध्यान रखो। अलर्टनेस, ऑनेस्ट और आपका लेबोरियस, ये सारे क्या हो गए, ये डिलीजेंस के सिनोनिम हो गए। ये सारे क्या है, डिलीजेंस के सिनोनिम है गाइस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये मेरा वर्ड है। 7th वर्ड पे हम लोग आ चुके हैं गाइस, ध्यान रखो, दिस इज दी 7th वर्ड। 7th वर्ड पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दी सेशन एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो गाइज, ध्यान रखो, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड, नार्सिसिस्ट। अगेन बहुत ही प्यारा वर्ड है, नाउन होता है, आदमी की क्वालिटी का नाम है। अगेन नार्सिसिस्ट किसी भी पर्सन की क्वालिटी का नाम है। तो गाइज ये मेरा वर्ड है। ठीक है, वो लोग जो अपने आप की खुद से ज्यादा प्रशंसा करते हैं, नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। अपने आप की खुद से ज्यादा प्रशंसा करते हैं, वो नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। जैसे वेन, कंसीटेड, सेल्फ लविंग, ईगोइस्टिक। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, खुद की प्रशंसा करने वाले। ठीक है, जैसे ये बोल रही है मैं अपनी फेवरेट है, तो अपना फेवरेट होना, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। ठीक है भाई, सद्दाम थैंक यू फॉर दी सजेशन, थैंक यू, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन। बिल्कुल जी, आप लोग जो आपके जो रिक्वायरमेंट है, देखो लाइव सेशन में थोड़ा सा बात करना मुश्किल हो जाता है। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट के सेक्शन में अपने अपने जो भी सजेशंस हैं वो प्लीज लीव योर सजेशन ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू दैट। और एक हफ्ता दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल इश्यूज थोड़े से ये सब आ रहे हैं कि कभी कोई वीडियो लाइव हो जाती है, कभी कोई वीडियो लाइव हो जाती है। तो थोड़ा सा बस 1-2 दिन मेरे को सीखने में लगेगा। हम शुरू करेंगे जैसा आप चाहोगे वैसा। चलिए भाई आइए। तो भाई देखो, गोविंद सर भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद सर आपको एनालिसिस कराएंगे, ही इज अ जीके मेंटोर। और ये हम लोगों की पूरा, मतलब हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप है जो पूरा साथ में रहते हैं और आप लोगों के लिए वर्क करते हैं। तो इनके सेशन की भी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो एडिटोरियल के लिए गाइज आपके पास आपके मेंटोर
ये गोविंद सर आ चुके हैं, तो गोविंद सर आपको बेसिकली एडिटोरियल कराएंगे। तो सर प्लीज अपना टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। द वर्ड इज पेंडिमोनियम, नाउन होता है, स्टेट का नाम बताता है, किसी स्टेट का नाम बताता है, किसी घटना का नाम बताता है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, अप्रोर। ठीक है, अब देखो ये सारे वर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाप करना, हंगामा करना, ठीक है, चिल्लाना, शोर मचाना, ये सारी चीजें पेंडिमोनियम होते हैं गाइस, पेंडिमोनियम। तो गाइस बेडलैम, कियोस, मेहम, अप्रोर, हैवॉक, टर्मोइल, कमोशन, कंफ्यूजन। तो गाइज ये सारे वर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए गाइज। इस स्क्रीन का तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत काम आने वाला है गाइज, ध्यान रखो। तो चलिए गोविंद सर प्लीज अपना टेलीग्राम शेयर करिए बच्चों से, जिससे कि वो लोग भी आपसे जुड़ पाए। तो गाइज कोई वन स्टेप सोल्यूशन है, अगर आपको बेसिकली एडिटोरियल सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि ये इंग्लिश भी बता देंगे कैसे पढ़नी है, ये जीके भी बता देंगे, जीएस भी बता देंगे, तो वन स्टेप सोल्यूशन विद गोविंद सर। तो चलिए गाइज आइए। चलो भाई बिट्टू थैंक यू सो मच। अभी अन अकेडमी पे अर्चना थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, 1-2 महीने बाद फिर आई ट्राई टू टीच, और अभी फिलहाल मैं अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार चीजें करना चाह रही हूँ थोड़ा सा। तो प्लीज गाइज आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। और ये सेकेंड लास्ट वर्ड जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज क्वेंच। क्वेंच मतलब वर्ब होता है, क्वेंच का मतलब वर्ब होता है, ये क्रिया को बताता है, बेसिकली क्रिया को बताता है। टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, किसी की प्यास को सेटिस्फाई कर लेना, बाय ड्रिंकिंग एनीथिंग, वाटर है ना, या एक्सटिंग्विश, बुझा देना। तो जैसे ये प्यासा कौवा था ना, तो इसने क्या किया था, पत्थर पत्थर डाले थे, पानी ऊपर आ गया था, और इसने अपनी प्यास को क्वेंच कर लिया था। इसने अपनी क्या, थर्स्ट को क्वेंच कर लिया था। चलिए भाई मोनी आप जो एक बार बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मोनी बताओ जल्दी से। थोड़ा सा यार देखो बफ हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स हैं, वो मुझे पता है। आज के सेशन में थोड़ा मैं अनप्रिपेयर्ड होके आई हूँ, क्योंकि यार मेरे को शुरू करना था नेक्स्ट वीक में ये चैनल अपना ना, पर बच्चों के इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा जल्दीबाजी में चीज़ें शुरू करी गई हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ 1 हफ्ता दो, मंडे से जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। और गाइज जिन लोगों को बेसिकली फेज 8 देना है वो लोग मेरा प्लीज CHSL वाले और स्टेनोग्राफर वाले सेशन देख लीजिए, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। CHSL के लिए सारे टॉपिक करवाऊंगी, अभी हम लोग अगले हफ्ते से शुरू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, चिंता मत करो। चलिए फेज 8 का एग्जाम है मोनी, तो आप CHSL वाले मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और थोड़े से CGL Tier 1 के मॉक टेस्ट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां पे चीजें हो जाएंगी गाइज। चलिए तो आइए गाइज, मोनी अगले मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे कुछ खराब चीजें नहीं करना चाहती। और हो सकता है देखो कल अगर आज मेरे को सारी चीज टेक्निकली समझ में आ जाती है, तो हम कल से ही मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे, डोंट वरी। तो आइए गाइज चलो देखते हैं। तो बुझाना, चुप कर देना, दैट इज कॉल्ड क्वेंच। डाउ, स्मदर, स्मदर मतलब ऐसे कहते हैं ना, सब चीज खत्म कर दी है ना, आर्मी को स्मदर कर दिया है ना, रौंद दिया बेसिकली। और एक्सटिंग्विश इसके सिनोनिम हो गए। तो चलिए गाइज आज का लास्ट वर्ड रिब्यूक। रिब्यूक होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, फटकार लगाना, ठीक है, किसी को फटकार लगाना, किसी को बिरेट करना, ठीक है। रिप्रमेंड, रिप्रोच, ये वर्ड SSC के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइड। एडमोनिश और बेन, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। और गाइज ध्यान रखिएगा, you will get all the PDF on my टेलीग्राम ग्रुप। ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया हुआ है, इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम, आपको सिंपली उसको ज्वाइन कर लेना है। मोनी देखो मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी आपकी, जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करूंगी, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस, क्योंकि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आज ऑलरेडी हम 3 तारीख पे बैठे हुए हैं और 10 को आपका एग्जाम है, तो अपने से थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। देखिए बाकी मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी, जिनके एग्जाम आगे अगले महीने में होने वाले हैं बिल्कुल मैं हेल्प करूंगी, बट इतनी जल्दी 10 तारीख तक थोड़ा सा मेरे भी देखो हाथ बंधे हुए हैं। तो चलिए भाई, हाँ जी मेरा खुद का चैनल है, तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए गाइज, और प्लीज जुड़ना मत भूलिए, सब लोग शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आज हम लोगों ने जो वर्ड्स पढ़े हैं गाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। दूसरा वर्ड पढ़ा हमने ट्रायम्फ। ट्रायम्फ इज विक्ट्री या विजय पाना किसी चीज पे। तीसरा वर्ड पढ़ा हमने प्रोडेंट। प्रोडेंट मतलब होता है बेसिकली जो समझदार होते हैं, वाइस होते हैं, उनको हम प्रोडेंट बोलते हैं गाइस, ध्यान रखो। इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब होता है जो अकुशल होते हैं, अस्किल्ड होते हैं, उनको हम इनएप्ट बोलते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, इनएप्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट का मतलब होता है
क्वेरलसम, क्वेरलसम होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। ट्रुकुलेंट का मतलब क्वेरलसम या बेलिकॉज, बेलिचरेंट, और ये पग्नेशियस वर्ड याद रखिएगा। तो गाइज आपको डेली क्विज 9:30 बजे शाम को मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे भी आपको क्विज मिलेगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे क्विज मिल जाएगी। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क, परसिस्टेंट, कुशलता, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था नार्सिसिस्ट, वो अपनी प्रशंसा जो खुद करते हैं, अपने फेवरेट जो लोग होते हैं उनको हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं गाइस, ध्यान रखिए। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम नाउन होता है गाइस, जिसका मतलब होता है क्योस, हंगामा, अपरोर, है ना, विलाप करना, चिल्लाना। क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है, या किसी चीज को बुझा देना या चुप कर देना, दैट इज कॉल्ड क्वेंच। और आखिरी वर्ड हमने पढ़ा रिब्यूक। तो गाइस पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ध्यान रखिए, आप इसको जोड़ सकते हैं। तो गाइज देखो इतनी सारी डिमांड है, ज्यादातर मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। जैसे मैं सीएचएसएल के लिए तो मेरी सीरीज आएगी, टॉपिक वाइज सीरीज आएगी। उसके बाद देखो गाइज टॉपिक वाइज हम सीएचएसएल के लिए करेंगे ही, वोकैबुलरी चलती रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी हम लोग ऑलरेडी मैं अनअकैडमी पे अपना सीजीएल पूरा कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है तो हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, डोंट वरी, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि टेक्निकली थोड़े से ग्लिचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन थोड़ी सी मेरे को हो गई है आज। तो 1-2 दिन का टाइम दीजिए, जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे उस तरह से हम लोग चीजें करेंगे। प्लीज डू लीव योर कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, कमेंट में अपने सजेशन छोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बिकॉज जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, आपको गाइस ध्यान रखो, आपको क्या नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अभी जो क्लास हो रही है हमारी 1 बजे होगी, और बाकी क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है, इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी शाम तक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक अपडेट हो जाएगा, तो आपको वहां पे ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, आपको लाइक और शेयर कर देनी है वीडियो, लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाइस। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। अभी 1 PM पे ही होगा 1-2 दिन क्लास, ठीक है, उसके बाद मैं पूरा शेड्यूल टेलीग्राम पे अपना शेयर कर दूंगी। हम 3 से 4 क्लासेस दिन की यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बैच आएगा, तो गाइज डोंट वरी। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक एंड शेयर दी वीडियो, प्लीज गिव योर सपोर्ट गाइज। आपके प्यार की, आपके लव की हमें जरूरत है, और भाई देखो और एक टीचर के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट यू पीपल आर गिविंग मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्लीज 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 लाइक एंड शेयर दी सेशन। बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एंड प्लीज उसके लिए आप पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम